स्तन में विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी कि मैं दूध पिलाऊंगी तो वो मर जाएगा। लेकिन ऐसे पुतना को भी धातृचिताम तदुन्यम गति, कौन सी गति प्रदान करी? बोले जो सबसे पहले अपने माँ को प्रदान किया, यशोदा जी एवं देवकी जी को। धातृचिताम तदुन्यम और कम बा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे परम दयालु परम कृपालु श्री भगवान कृष्ण के चरणों में कौन नहीं आना चाहेगा? उनका चरण शरण ग्रहण कौन नहीं करना चाहेगा? जो सुना थोड़े थोड़े शिष्यों के पास आए, मतलब बहुत सुंदर आप श्लोक गुनगुनाए, बहुत प्यारा है, ये और भी हमें सिखा दो। बोले हमें तो दो ही आता है, हमारे गुरुदेव के पास चलिए। तो ठीक है चले। गुरुदेव के पास आए, सुखदेव जी को देखा, देख करके प्रसन्न हुए। बोले वाह प्रभु, हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायण। अरे भगवान के गुणों का बखान सुनते ही जिस सुखदेव को मैं पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते हुए जा रहा था, वो पुत्र सुना नहीं, और आज भगवान के गुणों को सुन करके वो प्रसन्न होकर के हमारे यहाँ पर चला आया, स्वयं चल करके चला आया। धन्य हो प्रभु आपकी लीला। परेशान हुआ और उनको तुरंत आशीर्वाद प्रदान किया और बोले पिताजी ये हमें भी आप पढ़ाइए। तुरंत उनको श्रीमद् भागवत संहिता का रसपान कराया और धीरे धीरे कराते गए। सुखदेव जी को याद हुआ और याद में उस ज्ञान को आत्मसात करके उन्हें सुखदेव जी परीक्षित को पात्र बना करके गंगा जी के तट पर जो है इस कथा का रसपान कराया। जो सुखदेव जी गोदोहन काल तक ही टिकते थे एक जगह। सनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज एक बात बताइए, जो गोदोहन काल तक ही टिकते हैं तो वो इस कथा को 7 दिन तक बैठ करके कैसे श्रवण कराए? और राजा परीक्षित तो राजा है और वो कुरुक्षेत्र रक्त से एकदम लाल हो गई है, सारे शव ऐसे ही पड़े हुए हैं। दुर्योधन के भी शरीर को शव समझ करके कई हंस आकर के चोंच मारते हैं तो उससे तड़प उठता है दुर्योधन, बड़ा कष्ट में है। और ऐसे उस समय जब विजयी हुए तो पर भगवान ने कहा कि आज विजय रात्रि है, आज चल करके हम लोग विजय महोत्सव मनाएंगे। तो ठीक है प्रभु। इधर एकांत पा करके जो है अश्वत्थामा आया और आकर के कहा कि प्रभु दुर्योधन, हम आपके इस दुख को देख करके बड़े चिंतित हैं, बड़े पीड़ित हैं। अरे जिनके डर के प्रभाव से उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, उसकी ये दुर्दशा। इसलिए दुर्योधन मित्र, मैंने आपका नमक खाया है और कृपा करके मुझे आप बताइए कि आपके इस कष्ट का निवारण मैं कैसे करूं। दुर्योधन ने कहा कि मित्र एक बात बताऊं, मुझे सबसे बड़ा कष्ट तो यह है कि मैं तो 100 भाई था, 100 भाइयों में से एक भाई भी नहीं बचा, और हमारे शत्रु पांडव 5 भाई थे और 5 में से एक भी नहीं मरा। क्या तुम उसमें से एक को भी मार सकते हो? बोले अरे मित्र, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर काट करके अभी तुम्हारे यहाँ पर ले आता हूँ। बोले अच्छा जाओ। अब आया विचार कि अब क्या किया जाए। तो काग न्याय के द्वारा रात्रि में गया और सभी पांडव विजय महोत्सव मनाने के लिए चले गए और उनके जो 5 पुत्र थे वो पुत्र आए और आकर के अपने पिता के ही सैया पर सो गए। और पिता के सैया पर जैसे ही सोए तो रात्रि में आया और आकर के 5 का सिर काट करके महाराज वहां से ले गए। 5 का सिर काट करके जब ले गया तो ले जा करके कहा कि देखो मित्र, मैंने 5 का सिर ले आए। बोले अच्छा, तो भीम का हमें सिर दो। भीम का सिर जैसे ही मांगा और क्रोध के मारे उस सिर को दबाने का प्रयास किया तो सिर तुरंत महाराज पिचक गया, रक्त बहने लगा। समझ गया कि तुम बहुत बड़ी गलती कर दी।
मेरे इस खानदान में अब कोई जल तक देने वाला नहीं छोड़ा तुमने किसी को। अरे 5 पांडव नहीं 5 पुत्र हैं। यहीं पर दुर्योधन को प्रसन्नता हुई कि 5 पांडव मर गए और उसके बाद ये दुख हुआ कि हमारे यहाँ कुल में अब कोई जल देने वाला नहीं है, इसलिए उसका तुरंत प्राणांत हो गया। ये इसका श्राप था। इधर वो डर गया महाराज कि पांडव जीवित हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं, भाग गया। द्रौपदी आई और आकर के देखी, देख करके जब सिर नहीं मिला बच्चों का तो महाराज विलाप करने लगी, रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना